और ये शुरू हो गए आलू की खुदाई और कितने कितने बड़े आलू हो रखे हमारे। इस पे देखो, बाप रे कच्ची ज्यादा है यहाँ। अगर ये बड़े होते ना। मेरे ससुर जी भी लगे हुए हैं खेत में। मेरे ससुर जी बहुत मेहनती है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, अभी मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और आज मैं जाने लग गई हूँ खेत। मतलब कल तो घर में थी और आज अभी जा रही हूँ खेत। और खेत में जा रही हूँ आलू को देखने, क्योंकि इस बार आलू का सीज़न नहीं है तो आलू एकदम ख़राब हो गए हैं। तो आज आलू की खुदाई कर लूँगी। मैं आलू को लेके आ जाऊँगी। तो चलती हूँ, पहले गौशाला से गोबर लेके आती हूँ, फिर खेत में चलती हूँ। और मौसम की बात करूँ तो आज अच्छी वाली धूप खिल रखी है और गाँव में भी लोग हल लगाने, धान की बुआई शुरू होने लग गई है। और बच्चे भी अब मेरे जाएंगे स्कूल। तो पहले मैं गौशाला से गोबर लेके आती हूँ इस कंडी में और उसके बाद चलते हैं और जो जो होगा वो आपको बताते रहूँगी। तो गेहूं की कुटाई वगैरह सब कुछ कर लिया है फाइनल। तो अभी बस अब धान की बुआई करेंगे। तो पता नहीं कब तक होगा वो भी, क्योंकि अभी ट्रैक्टर की बात भी नहीं करी हमने। जो हमारे हल लगाते थे उन्होंने छोड़ दिया है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। और तो चलती हूँ मैं और आज आलू की खुदाई कर लूँगी और अब धीरे धीरे खेत भी बनाऊँगी। उनमें मिर्च वगैरह, वो धनिया बोल रही हूँ, मिर्च और बैंगन के पेड़, भिंडी वगैरह बोऊँगी। अब एक खेत मेरा साग सब्जी वाला है तो साग सब्जी के खेत की तैयारी भी करती हूँ। तो चलती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि आलू किस मतलब कैसे हो क्या। दोस्तों, इस पे ले लिया है मैंने गोबर और जल्दी से चलती हूँ और कमीज भी डाल ली है, क्योंकि गर्मी मतलब स्वेटर तो मतलब गर्मी हो रही है ना, तो स्वेटर नहीं पहन सकते। और अगर इसे नहीं पहनेंगे तो मतलब हाथ काले हो जाते हैं ना। वैसे गोरे तो है नहीं पर फिर भी। तो चलती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और धूप बहुत तेज़ लग रही है। 8:30 बजे से, गर्मियों के टाइम 8:30 बजे ही धूप आ जाती है यहाँ, और ठंडियों के टाइम पे 12 बजे तक भी धूप नहीं आती। और मेरे बच्चे भी जाने लगे स्कूल। चल हेलो बोल दे। हेलो प्रणाम कर। हेलो प्रणाम। हेलो प्रणाम बोलो। हेलो प्रणाम। स्कूल जा रहे हो तुम? तो इन दोनों को मैं लेके जाती हूँ, यहाँ पर से रास्ता है तो वहीं पर इनका स्कूल है। तो चलती हूँ मैं और सीधे खेत में मिलती हूँ आप। फाइनली दोस्तों पहुँच चुकी हूँ मैं खेत में। और मेरे आने से पहले मेरे ससुर जी भी, वैसे वो चल नहीं पाते, मतलब थोड़े थोड़े चलते हैं, तो आराम आराम से खेत तक आगे होंगे। और पहले जब ससुर जी खेत का ध्यान रखते थे ना, इतनी साग सब्जी होती थी। जब से बहुएं आई तो कुछ भी नहीं है। तो बस पहले में राई पक गई है मेरी, राई का बीज है, इस पर से राई निकालती हूँ। ये निकालती हूँ पहले, उसके बाद देखती हूँ आलू को खोदना है कि मतलब ससुर जी जो बोलेंगे वो करूँगी। तो बच्चे मेरे अब यही हैं, क्योंकि मैडम नहीं आई है और टाइम भी 9 बजने वाले हैं। तो पहले ये वाला काम कर देती हूँ, उससे आप उसके बाद आपको ठीक है नहीं। तो दोस्तों ये कर रही हूँ मैं राई का बीज, मतलब इसको काटती हूँ, उसके बाद इससे बीज निकालेंगे। दादा भी हाथ है, भी काटो रे भाई। दादा भी ये निकाल दिया है मैंने राई। ये है राई और ये है मूली का बीज। कुछ इस तरह का होता है मूली का बीज। और ये शुरू हो गए आलू की खुदाई। और कितने बड़े आलू हो रखे हमारे। इस पे देखो, बाप रे कच्ची ज्यादा है यहाँ। अगर ये बड़े होते ना तो कितने अच्छे होते। इस बार आलू का सीजन कम है। ये देखो, इस बार के आलू बहुत बड़े हो गए। मोल के आलू है भाई। आपको भी चाहिए तो आ जाना लेने। ससुर जी भी कर रहे मेरी हेल्प। बस दोस्तों, राई भी काट ली है, तो अब आलू की खुदाई करते हैं और आपको दिखाते हैं कितने बड़े आलू होते हैं इस बार।
आधा ही आलू की खुदाई करी है, क्योंकि अभी इनका झाड़ ना हरा हो रखा है, जो हरा हो रखा है उन पे अभी आलू बड़े हो रहे हैं, तो जो सूख रखे थे बस वही निकाले हमने। और मतलब इस बार आलू का सीज़न ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ आलू बड़े हो के बाकी सारे छोटे हो के, लेकिन बहुत ज़्यादा आ रखे। एक पेड़ पे कम से कम आधा किलो 1 किलो तक आया होगा, मतलब छोटे। और बड़े होते तो कितने होते। तो अब नहीं खुदाई करेंगे। अब ये जो धनिया, जहाँ पर से मैंने धनिया निकाला वो खेत खाली हो गया, तो उसको मैं मतलब उसको खोदूँगी और एकदम क्लियर करके उसमें कुछ दिन बाद मिर्च लगाएंगे हम। तो ससुर जी भी काम पे लगे हुए हैं और खूब खूब बातें बोल रहे हैं कि तुम्हारे वजह से खेत ऐसे हो गए तैसे, क्योंकि मेरे ससुर जी फौज में रहते थे तो वो बहुत एक्टिव होते हैं। तो पहले जब वो थे तो खेत में साग सब्जी बहुत होती थी, और अब कुछ भी नहीं हो रहे। तो वो भी लगे हुए सफाई करने, वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर लगे हैं वो सफाई करने पे। तो लहसुन का भी अभी टाइम नहीं होगा निकालने के लिए, क्योंकि लहसुन की जब सारी पत्तियां सूख जाती है तब जाके लहसुन निकाला जाता है। तो लहसुन को अभी हम यहीं रखेंगे, उसको नहीं निकालेंगे। तो फिलहाल जो ये धनिया का खेत है इसको मैं एकदम इसकी खुदाई करके इसको एकदम क्लियर कर देती हूँ। बाकी आलू अभी आधा ही निकाले, आधा रहने देते हैं। तो लगभग आधा निकाल के 2-4 किलो तो हो ही गए होंगे। खैर कोई नहीं, जिस हिसाब से लगाया है तो भले छोटे और के, लेकिन अपने खाने लायक हो जाएगा। और क्या चाहिए, कौन से हमें किसी को देना है, वो बड़े होके तो अपने लायक हो जाता है। और क्या है, दुकान में कितना महंगा मिला, 25 रुपये किलो मिल रहा है आलू। तो यहाँ अपनी मेहनत का थोड़ा भी होगा तो बहुत लगता है। तो वो दिखाती हूँ मैं कितने आलू है हमारे। इतना ही खोदा हमने, थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर, और इतने आलू हो रखे हैं। और कितने छोटे हैं, सबसे बड़ा एक आलू थमा, और सबसे बड़ा ही एक ये आलू है। काश सारे इतने बड़े हो जाते तो कितना अच्छा होता। तो ये देखो, आयुष हंस रहा है इनको देख के। ये देखो, ये इतने छोटे हो गए, अगर ये बड़े हो जाते कितने अच्छा है। और कुछ कुछ तो बड़े हो रखे हैं, सब इतने ही बड़े हो जाते तो अच्छा ही था। सासू जी भी आ गई हैं, और आयुष तो गया नहीं स्कूल, अवनी गई है। तो अवनी भी आने वाली है, क्योंकि मैडम कुछ किसी काम से कहीं जा रही है। तो इसकी मंडाई यहीं पर करेंगे हम, इसको घर लेके भी क्यों जाना। तो जितना बीज होगा वो यहीं झड़ जाएगा, वो लेके जाएंगे। तो सासू जी इसकी मंडाई करेगी और मैं इसकी खुदाई करूँगी। यहाँ पर ससुर जी भी लगे हुए हैं। तो अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो मैं इसकी खुदाई करती हूँ, उसके बाद कैसा दिखता है ये। दोस्तों हालत हो गई है खराब, और ये खेत भी हमने एकदम मतलब क्लीन कर दिया है। और अभी ससुर जी फिलहाल हल्ला करेंगे मुझे। और क्या बोलते उसको, यही होता है ना कि आगे से सास ससुर का होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पहले ही बुलाया आपको। और आज मेरे ससुर जी आए ना, तो उन्होंने इतना साफ कर रखा है यहाँ का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। और पहले मैं सोच रही थी कि आलू की खुदाई नहीं करूँगी। तो अभी हमारी जेठानी है एक, तो उन्होंने कहा कि मतलब मैंने उनसे कहा कि ये वो आलू पे लगे हैं दीमक, दिहुड़, हमारी भाषा में उसको बोलते हैं दिहुड़, और वैसे उसको बोलते हैं दीमक। तो वो आलू को अंदर ही अंदर खा के खोखला कर देता है। तो कहा कि अब आलू बड़े नहीं होंगे, वो जितने भी बचे हैं वो भी नहीं रहेगा अगर दीमक खाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि निकाल ही देते हैं। तो आधा आधा तो निकाल दिए, 1-2 पेड़ और बचे तो उनको भी निकालती हूँ। तो उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कितने आलू हुए मेरे। खैर अपनी मेहनत का इतना भी बहुत है, 3 किलो आलू लगाए थे मैंने, तो लगभग 5-6 किलो तक हो ही गए होंगे। तो वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो धनिया का खेत है हमने एकदम क्लीन कर दिया है, मतलब एकदम खोद करके यहाँ तक, यहाँ से ससुर जी ने किया है। और मैंने कर ली है आलू की खुदाई, बस 1-2 पेड़ बचे हैं तो इनको भी निकाल देती हूँ। और यहाँ ससुर जी ने कितना साफ कर दिया है, देखो ये देखिए, ये पूरे ससुर जी ने कर रखे हैं। और अभी तक यही है ससुर जी, कह रहे धूप लग गई है, कह रहे जल्दी जल्दी काम कर ले उसके बाद घर चलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हैं आलू, छोटे हो रखे हैं, कोई कोई तो बड़े हो रखे हैं, लेकिन छोटे भी हो रखे हैं। तो वैसे एक पेड़ पर इतने आलू आ रहे हैं, मतलब लगाओ कि आधा या 1 किलो तक एक पेड़ पे आ रहे हैं। तो आप सोचो कि 3 किलो लगाए हैं मैंने, तो लगभग मतलब 7-8 या 10 किलो तक तो आलू हो ही गए हैं मेरे इस खेत में। और ये बारीक बारीक जो जैसे चींटी रहती ना, तो दीमक भी कुछ इस तरह से रहते हैं, तो उन्होंने आलू को खा रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ, किसी पर दीमक लगे हैं, मैं दिखाती हूँ वहाँ। तो वो आलू को मतलब ना छेद कर देते हैं,
छेद से हो जाती है ऐसे, जो इस आलू में छेद हो रखे ना, तो ये दीमक ने खा रखा है। तो इसके चक्कर में हमें पूरी आलू को आज खोदना ही पड़ा। तो फाइनली ये देखिए, और कुछ कुछ आलू इतने बड़े हो रखे। अगर इस बार आलू का सीज़न रहता तो सब इतने बड़े होते मतलब। तो ये देखिए बस दोस्तों, हो गई है आलू की खुदाई भी कंप्लीट। आलू की खुदाई भी कर ली, और जो धनिया का खेत खाली था वो भी उसको भी मैंने खेंड लिया, मतलब खोद दिया है। और बस मतलब धूप से हालत हो रही है ख़राब, और टाइम भी 10:30 हो रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी लग रही है कि क्या ही बताएं। अच्छे हो रखे हैं, और 3 किलो आलू लगाए थे तो लगभग 7-8 किलो तक तो आलू निकल गए होंगे। तो अपने खाने लायक हैं, मतलब फाइनली बहुत हो रखे हैं। देने लायक नहीं हो रखे क्योंकि छोटे हो रखे ना, तो इतने छोटे किसको देना है दोस्तों। तो खाने लायक हो रखे हैं। मतलब अब लगाओ आपकी ये हमारी 5 महीने की मेहनत है। तो फाइनली हमारी 5 महीने की मेहनत रंग लाई। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत मेहनत हम करेंगे तो कुछ तो अपने हाथ पे भी है। तो थोड़ी बहुत मेहनत, जिस हिसाब से मेहनत करी है, वो तो आलू का सीज़न नहीं था, लेकिन आलू बहुत अच्छे हो रखे हैं दोस्तों। और मेरी जेठानी जी ने भी आज आलू की खुदाई कर ली है, क्योंकि वो दीमक लग गए हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा मैं भी निकाल देती हूँ। तो मैं उनके खेत में जाती हूँ। मैंने तो यहाँ का काम निपटा लिया है। ससुर जी भी चले गए घर, बच्चे भी चले गए हैं। तो अब जेठानी जी के खेत में जाके उनके आलू को दिखाती हूँ। उस दिन जब आलू लगा रहे थे तब भी दिखाए था, और अब उनके कितने किलो आलू हो रखे वो उनसे पूछती हूँ। तो चलो दोस्तों, उनसे ही मिलाती हूँ। फाइनली दोस्तों, ये है जेठानी जी का खेत आलू का, और उधर उन्होंने धनिया लगा रखा था। तो बस यहाँ पर से आलू लगा रखे उन्होंने, यहाँ पर से। और कितने किलो आलू लगा रखे आपने? 2 किलो। तो 2 किलो आलू हैं। तो फाइनली ये देखिए, तो मतलब ये लगभग 5-6 किलो तक तो हो ही जाएंगे। अरे ज्यादा ना कम दिखो ना, लो अभी जो ज्यादा चढ़ा हो नु बोल के मेरे को भी दो। वो कह रहे लोगों को मत दिखा, वो मांगेंगे लोग। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, देने को तो हम दे देंगे, लेकिन इतने छोटे और के। तो अगर किसी ने हमसे मांग भी लिया ना, तो हम इनको देंगे, ये वाले देंगे। ये देखिए। तो दोस्तों, वैसे जिस हिसाब से मेहनत है उस हिसाब से बहुत अच्छे आलू हो रखे। और इस बार आलू का सीजन, हाँ मतलब आलू का सीजन कम था ना, वरना अच्छे आलू होते हैं ना। आलू का सीजन नहीं है ना, सीजन की बात भी है, लेकिन फाइनली बहुत अच्छे हो रखे हैं। और पहले हमारा विचार नहीं था आलू लगाने का, पहली बार लगाए हैं। आपने पहले लगाए? नहीं, 3 बार हो गए। 3 बार इन्होंने तो लगाए थे, 3 बार लगा लिए, तीसरी बार है। और मैंने पहली बार आलू लगाए। तो वैसे बहुत अच्छे हो रखे। और अपनी मेहनत जब रंग लाती है ना, 3 बार अच्छे हुए। मेहनत जब रंग लाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे एक जेठानी जी मुझे देखकर खूब हंस रही है, कह रही तू हाथ से यूं क्यों कर रही है। मैंने कहा ये एक्शन है मेरा। तो बस दोस्तों, हम भी चलते हैं घर अब। और थोड़ा इनका बचा है तो इनकी वो कर देती हूँ, इनको भी निकाल देती हूँ मैं, उसके बाद चलते हैं घर। तो ये है बिकाऊ आलू, और मालकिन यहीं पर है खड़ी। तो कितने रुपए किलो देना है आपने? बाजार में तो है 25 रुपए किलो, और घर के आलू है 50 रुपए। तो सोच लो भाई दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो इनसे संपर्क करें। मैं इनका नंबर आपको दे दूंगी, पर जब आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। तो ये देखिए, तो कमेंट में जरूर बताना आपको आलू चाहिए, तो मालकिन से संपर्क कर लेना। बस दोस्तों, चलते हैं। और ये रही कंडी, तो आधा कंडी है आलू और आधा उनके हो रहे। तो सही है, 1 महीने की सब्जी हो गई। तो घर में चलते हैं। तो बस दोस्तों, अब जाके कर रही हूँ ब्लॉग शूट। और अभी शाम के 5 बज चुके हैं, और उसके बाद वो घर में आके बहुत काम किया। उसके बाद ब्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं लगा, तो ब्लॉग शूट नहीं किया मैंने। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। और फाइनली आज आलू की खुदाई भी कर ली है। तो आपने देख लिए होंगे, हमारी 5 महीने की मेहनत है, और अच्छी मेहनत है। मतलब जिस हिसाब से मेहनत करी थी अच्छे हैं। लेकिन आलू हर मतलब आलू का सीजन ऐसा होता है ना, कि सीजन पे, जैसे इस साल आलू छोटे हो रखे तो अगले साल बड़े होंगे। तो फाइनली कुछ आलू तो बहुत बड़े हो रखे मेरे, इतने बड़े, और कुछ छोटे। तो समझो कि अगर वो जो छोटे हैं वो भी बड़े हो जाते तो 1 बोरा आलू तो कहीं नहीं गया था मेरा। चलो फाइनली कोई बात नहीं, मुझे वो कुछ दिन के लिए हो जाएगा। अपने घर की चीज़ थोड़ी भी होती है दोस्तों तो बहुत स्वाद लगती है। और घर के आलू तो इतने टेस्टी होते हैं कि क्या ही बताएं। तो एक छोटा सा खेत और है, उसमें मैंने 5 किलो लगाए थे। तो उसमें से 2 किलो भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसमें पानी नहीं था। और पानी की बहुत कमी हो गई हमारे गाँव में, क्योंकि एक तो बारिश नहीं हो रही इसकी वजह से, और यहाँ किचन में ना इतनी मक्खियाँ आ गई है। बाहर मच्छर से परेशान है लोग, और घर में गांव में मक्खियों से। ये मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई इतनी गर्मी में। तो मैं भी चाय बना देती हूँ। और अभी हमारे जो दूर का खेत है, जहाँ से हमारा गांव दिखता है, वो दूर का खेत है। तो वहाँ किसी का ट्रैक्टर गया, हमारे गांव के जेठ जी का। तो उनसे हमने कहा कि थोड़ा हमारा हल भी लगाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बीज लेके आ जाना। तो वहाँ चलते हैं। और आयुष देखो कैसे परेशान कर रहे हैं। क्या हुआ?
तो दोस्तों हमारे खेत में आ गया है ट्रैक्टर और हम अभी गए नहीं और हम वहाँ बोएंगे सोयाबीन। तो चलते हैं और वो हमें अभी गाली देंगे खूब। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम खेत में और ये रहे जेठ जी। और बस छोटा ही सा खेत है हमारा यहाँ पर जहाँ के हमने सोयाबीन बो रखा है। इस बार मंडवे की खेती है आती है ना यहाँ, तो मैंने सोयाबीन बो रखा है। और ये क्या हो रहा है ये देख सकते हो आप, इन्होंने यहाँ बो रखा होगा ना मंडवा, तो उसके ऊपर से इसको खींच। तो बस यहाँ भी लगा दिया है हल। बस इतना ही है हमारा छोटा सा, बाकी लोगों का है इधर उधर। और इस पे ये देखो, पहले वो बोलते थे ना, क्या बोलते उसको, जौ लगाना बोलते थे ना, तो अब ट्रैक्टर आ गया तो जौ तो है नहीं, तो इसकी मदद से ऐसे करना पड़ता है कि ताकि बीज ऊपर ना रहे और चिड़िया इसे खाए ना। तो पहले जेठानी जी अपने खेत में करती है और वहाँ तक ऊपर तक जेठानी जी का है, यहाँ से नीचे मेरा है। बस इतने हैं। मेरी बारी है इसको खींचने की। जेठानी जी ने अपने खेत में खींच दिया इसको, अब मैं खींच रही हूँ। ये भी एक आफत ही है भाई। तो हमारे खेत में लग गया है हल ही लगाओ ट्रैक्टर। और बाकी ये ट्रैक्टर खींचने वाले हैं। ये आजकल बेंगलोर से छुट्टी आए हैं, तो ये भी यहीं हैं, मतलब ये हमारे भतीजे हैं, चाची बोलते हैं हमको। तो अभी ये आराम कर रहे हैं और जेठ जी हल लगा रहे हैं। अभी अपने खेत में चले गए वो ऊपर। तो बस दोस्तों हम भी चलते हैं। अब यहाँ भी क्या करना, बस इतना ही था, छोटा सा खेत। और बाकी और खेत भी हैं, तो शायद वही उनको ही कहूँगी मैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो आज का ब्लॉग भी कुछ इस तरह से रहा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं हेमलता बिष्ट मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।